जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं यहाँ पर 26 जनवरी 2021 यानी कि इस दिन भारत देश जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन भारत देश का अखंड संविधान जो है वो लागू हुआ था। और इसी शुभ अवसर पर हर साल जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि इस साल यानी कि 26 जनवरी 2021 को भारत देश में सरकार के द्वारा 26 नए नियम जारी किए गए हैं। कुछ पुराने कानून में बदलाव किया गया है तो कुछ नए कानून भी लागू किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर क्या क्या नियम सरकार की तरफ से जारी हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि सरकार की बड़ी घोषणा, किसानों के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। और वहीं जनवरी से पहले कर लीजिए गए जरूरी काम, नहीं तो रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड। उसी के साथ अगला नया नियम लागू हुआ दोस्तों कि केंद्र सरकार का सख्त आदेश जारी, इस गणतंत्र दिवस पर नहीं करे प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल, तिरंगे का अपमान हुआ तो होगी कानूनी कार्यवाही। और साथ ही दोस्तों अगला नियम जो लागू हो रहा है, सरकार जनवरी में करेगी 125 रुपए का सिक्का जारी। जानेंगे कैसे दिखेगा और क्या होगी इसकी मुख्य वजह। और वहीं घर खर्च और शादी ब्याह के लिए सरकार देगी पैसे, आप भी इस तरह से कर सकते हैं प्राप्ति। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों को अब फ्री में मिलेगा बीज। जी हाँ, जिस तरह से आप खेतों में बीज बोते हैं ना, वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और उसी के साथ अगला नियम लागू होने जा रहा है कि अब ट्रेन और क्रूज में मिलेगी शराब। सरकार ने आसान कर दिए हैं लाइसेंस स्वीकृत करने के नियम। और वहीं अब 9 के बजाय 8 घंटे ही रहेगा प्राइवेट नौकरी में काम, नहीं तो मालिक के ऊपर होगी कानूनी कार्यवाही। और साथ ही दोस्तों पति पत्नी को लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। कोर्ट की तरफ से बाप बेटों को लेकर भी कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। और उसी के साथ जानेंगे दोस्तों गणतंत्र दिवस से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, फैक्ट के बारे में कि आखिर गणतंत्र दिवस पर क्या क्या खास आयोजन किए जाते हैं। और उसी के साथ इस 26 जनवरी को लेकर भी कुछ जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी करते हैं दोस्तों डिटेल के साथ चर्चा। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर पहले और बड़े नए नियम की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबर से हमेशा अपडेट। तो चलिए 26 जनवरी से लागू होने वाले पहले नए नियम और गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो दोस्तों कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस के बाद अब गणतंत्र दिवस के आयोजन में भी सख्ती की आशंका से लोग मायूस हैं। लेकिन दोस्तों प्रदेश सरकार ने उनकी आशंका को समाप्त कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि टिकट या फिर पास वाले को ही मिलेगी परेड देखने की अनुमति। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में इस बार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह में 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता है डॉक्टर ईश सिंगल जी, उनकी ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है, जिसमें केवल जिनके पास निमंत्रण कार्ड यानी कि टिकट होगा ना, केवल वो ही यहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या आयोजन होते हैं। गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर करें चर्चा, उसके बाद नए नियम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस जो है वो मुख्य रूप से देश की राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। अच्छा, इस मौके पर दिल्ली में भव्य रूप से सूरज की किरणों के साथ परेड निकाली जाती है। और ये जो परेड है वो दोस्तों राजपथ से इंडिया गेट तक निकाली जाती है। और दोस्तों इस परेड में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जवान शामिल होते हैं। परेड के दौरान सेना के जवान कुछ करतब भी दिखाते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री जो है वो अमर जवान ज्योति पर पुष्प माला अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो अपने सुरक्षा बलों के साथ 14 घोड़ों से सजी बग्गी में बैठकर इंडिया गेट पर आते हैं, जहां पर उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और इसके बाद सम्मानित ध्वज के सामने सभी गणमान्य लोग और राष्ट्रपति जो है दोस्तों ध्वज के सामने सम्मान में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है और साथ ही राज्यों की मनोहर प्रस्तुति भी दी जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के हर एक राज्य से अपने अलग अलग लोक नृत्य जो है दोस्तों प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर और दोस्तों यहाँ पर बर्ड फ्लू का भी कुछ संक्रमण का खतरा फैल रहा है, इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट ने इस बार जो दोस्तों कुछ नए नियम जारी किए हैं। और इसी के साथ दोस्तों पुलिस ने लोगों से अपील करी है कि वह तलाशी लेने में पुलिस का सहयोग करें। मतलब दोस्तों पुलिस किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेना चाहती है तो उनका सहयोग करें। यदि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति अगर दिखाई दे तो इसकी सूचना जो तुरंत प्रभाव से पुलिस को दें। आपातकालीन स्थिति में निकटतम पुलिस अधिकारी से संपर्क करें और सुरक्षा कर्मियों के आदेश का जो आप पालन करें। साथ ही दोस्तों सरकार की तरफ से परेड देखने के लिए आने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वह अपने साथ खाने पीने का सामान, थैला, ब्रीफकेस, पेन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिजिटल डायरी, लैपटॉप, आईपैड, थर्मस, पानी की बोतल और दोस्तों धूम्रपान की सामग्री के साथ लाइटर, माचिस, शराब, इत्र, नुकीला हथियार, चाकू, पेचकस, पिस्टल, छाता, खिलौना, कैंची, रेजर, ब्लेड या फिर हथियार के साथ गोला बारूद और पटाखे के अलावा ज्वलनशील पदार्थ जो है साथ में लेकर नहीं आए। और इस बार मुख्य रूप से केवल 16 साल से लेकर 64 साल तक के व्यक्ति ही दोस्तों गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो सकते हैं। और उनमें से भी केवल वही व्यक्ति जिनके पास जो है समारोह का लाइसेंस होगा दोस्तों, उनको टिकट अवेलेबल होगा, केवल वही व्यक्ति यहाँ पर शामिल हो सके। चलिए जानते हैं दोस्तों अगला नियम है। तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 20 लाख किसानों को फ्री में मिलेगा बीज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो भी किसान सब्जियों की खेती करते हैं
देखें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 20 लाख किसानों को सब्जियों के जो बीज है वो बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान किया है। और सरकार की तरफ से ये जो कदम है ना वो किसानों की इनकम दुगुनी करने की दिशा में उठाया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ नया नियम जारी हुआ है। और वहीं अगला नियम निकल कर आ रहा है कि घरेलू खर्च और शादी ब्याह के लिए भी कर्ज देगी सहकारी समितियां, किसानों को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ, दरअसल घरेलू खर्च हो या फिर शादी जैसे उत्सव हो, इसके अंतर्गत छोटे किसानों को गाँव के जो साहूकार के भरोसे रहना पड़ता है और वो ब्याज भी बहुत ज्यादा लेते हैं और न दोस्तों कोई न कोई चीज हो गिरवी भी रखवा लेते हैं। तो इनके चंगुल से बचाने के लिए यहाँ पर सरकार ने प्रदेश में गैर लाइसेंसी साहूकारों पर सख्ती से रोक लगाने के अधिनियम जो जारी किए हैं और साथ ही इस तरह की व्यवस्था की है कि आपके गांव की जो सहकारी संस्था है ना या सहकारी समितियां है वो दोस्तों अब घरेलू खर्चे और शादी ब्याह जैसे अन्य कामों के लिए भी आपको लोन अवेलेबल करवाई। तो इस तरह का कुछ नया नियम जारी हुआ है। और उसी के साथ यहाँ पर अगला नया नियम निकल कर आ रहा है। गणतंत्र दिवस पर झंडे के इस्तेमाल को लेकर सरकार की एडवाइजरी जारी। जी हाँ, जानेंगे पूरी खबर डिटेल के साथ। और वहीं उसके बाद जानेंगे दोस्तों की अगर आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता है तो दोस्तों सरकार 26 जनवरी के मौके पर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। आपको बैंक खाते में मिल सकते हैं पूरे 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि। किस तरह से मिलेंगे पूरी जानकारी डिटेल के साथ जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V19 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार का सख्त आदेश जारी। गणतंत्र दिवस पर प्लास्टिक के झंडे को लेकर नया नियम हुआ लागू। दरअसल गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस से पहले एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें आम जनता से आग्रह किया गया है कि वह दोस्तों प्लास्टिक के बने झंडे का इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी कहा गया है कि वह फ्लैग ऑफ का कड़ाई से पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस नियम से अछूता नहीं रहे। मंत्रालय का कहना है कि दोस्तों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक या खेल आयोजन के अवसर पर कागज के झंडे के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडे का उपयोग किया जा रहा है जो कि दोस्तों गैर कानूनी है। क्योंकि प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडे की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और ये लंबे समय तक खत्म नहीं होते हैं। और वहीं प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज को गरिमा के साथ डिस्पोज करना एक समस्या है। ऐसे में दोस्तों केवल और केवल कागज के बने झंडे को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहीं दोस्तों कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अगर तिरंगे का अपमान करता है, तिरंगे को जलाता है, उसको विध्वंस करता है या उसकी अवमानना करता है तो उसे 3 साल तक के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा और साथ ही इसके लिए जुर्माना भी लागू हो सकता है। तो इस समय ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि ट्रेन और क्रूज में मिलेगी शराब। सरकार ने सरल किए बार लाइसेंस स्वीकृत करने के नियम। दरअसल राज्य सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और भी आसान करते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। और यहाँ पर दोस्तों आबकारी यानी कि बार लाइसेंस की स्वीकृति नियमावली 2020 को अपडेशन करते हुए इसमें प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत ट्रेन या क्रूज में भी शराब का इस्तेमाल हो सकता है। चलिए उसी के साथ दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला जारी हुआ है नए नियम के अंतर्गत कि दोस्तों 2 कपल्स एक साथ रह सकते हैं भले ही लड़के की उम्र विवाह योग्य ना हुई हो। जी हाँ, मतलब दोस्तों गवर्नमेंट के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले भी एक साथ रह सकते हैं चाहे लड़के की उम्र शादी लायक नहीं हुई हो। आपको बता दें दोस्तों भारत देश में लड़की की शादी की उम्र 18 साल है और लड़के के लिए 21 साल रखी गई है। लेकिन संविधान के एक नए कानून और हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर दोनों ही वयस्क है यानी कि लड़का और लड़की दोनों ही 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं, भले ही लड़का 21 साल का नहीं है फिर भी दोस्तों वो एक साथ रह सकते हैं लड़का लड़की दोनों। इसके लिए कोई भी इनके लिए रोक टोक नहीं लागू कर सकता। चलिए इसी के साथ अगला नियम लागू होने जा रहा है कि दोस्तों की अब 9 की जगह होगा 8 घंटे का काम। ओवर टाइम के लिए मिलेगी दुगुनी सैलरी। जनवरी से ही बदल जाएंगे नियम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने बताया कि डेली वर्क आवर्स को 8 घंटे ही रखने का विचार किया जा रहा है लेकिन इसके बाद ओवर टाइम जो है शुरू हो जाएगा। और वहीं दोस्तों ओवर टाइम के अंतर्गत कम से कम दुगुनी सैलरी जो देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जनवरी से ही सरकार ने यानी कि श्रम कानून में कामकाजी घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे जो किया है ना, मतलब दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्रियों में 12 घंटे की शिफ्ट लगती है तो उसमें यहाँ पर वर्किंग डेज तो 8 घंटे का ही रहेगा, बाकी 4 घंटे के लिए ओवर टाइम मिलेगा। और दोस्तों उस ओवर टाइम के 4 घंटों का जो वेतन है ना वो दोस्तों नॉर्मल वेतन से डबल होगा। चलिए अगला जो नियम लागू होने जा रहा है कि ससुराल के घर में महिला के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। यहाँ पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ससुराल के साझे घर में रहने से किसी भी महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत आदेश जारी करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि किसी भी महिला के ससुराल के घर को कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है। मतलब दोस्तों उसको इस अधिकार से वंचित नहीं रख सकता है, नहीं तो घरेलू हिंसा और इसके अंतर्गत उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
और इसी के साथ दोस्तों तलाक को लेकर भी एक नया नियम लागू हुआ है हाईकोर्ट की तरफ से। अगर पति पत्नी दोनों की सहमति हो तो जल्द भी हो सकता है तलाक। 6 महीने का वक्त देना भी नहीं होगा जरूरी। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एक दंपति के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने की मांग पर उनको 6 माह के कानूनन इंतजार की समय सीमा से छूट दे दी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पति पत्नी के बीच अलगाव हो गया है, उनके साथ रहने की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी है, तो उन्हें रिश्ते बचाए रखने की कोशिश के तहत समय देना भी जरूरी नहीं। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से बड़ा फैसला दिया है कि 6 महीने का वक्त देना भी जरूरी नहीं है। आप उससे पहले भी तलाक का उचित अदागर हो सकता है और आपको तलाक जारी किया जा सकता है। और अगला और अंतिम नियम निकल कर आ रहा है कि पंजाब सरकार किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार के एक सदस्य को देगी सरकारी नौकरी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना है कि दोस्तों किसान आंदोलन के तहत 76 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है और सभी पंजाबी किसानों को जो कि दोस्तों दिल्ली की सीमाओं पर धरने के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन के तहत दोस्तों अपनी जान गंवा दी है, उन सभी के आश्रितों को यानी कि उनके परिवार के एक सदस्य को दोस्तों गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी और साथ ही 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी स्वीकृत की गई। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस साल बजट के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की जा सकती है कि किसानों को किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत जो 6-6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलती है, उसको बढ़ाकर सरकार 10-10 हजार रुपए कर सकती है। इस तरह का इंटरनल मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। हालांकि इसके बारे में जो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट रहेगा ना, वो हम आपको दोस्तों अगले वीडियोस में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल 26 जनवरी 2021 के अवसर पर जो देश में नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उसके अपडेट्स को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से हाजिर होंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।